साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपको राजनीति के कुछ अंधकारमय पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश की राजनीति में भारी गिरावट आ रही है और पार्टियां आपस में प्रतिद्वंदिता कर तो रही हैं, लेकिन स्वस्थ प्रतिद्वंदिता नहीं है। एक दूसरे के विरोध में काम हो रहे हैं और उसका विरोध भी बहुत ही अनर्गल एवं मुखर तरीके से हो रहा है, जो देश के हित में नहीं है। बात देश के हित की होनी चाहिए, न कि धर्म या किसी अन्य चीज की। बात जनता की होनी चाहिए, बात जनता के प्रगति की होनी चाहिए या सुख दुख की होनी चाहिए, बात शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए, लेकिन बात कुछ और हो रही है। और सभी पार्टियों का हम समझते हैं कि बहुत अच्छा विजन या बहुत अच्छा मानसिकता नहीं है। अस्वस्थ मानसिकता से काम हो रहा है। कोई धर्मांधता की बात करता है तो कोई जनता की बात तो करता है, लेकिन सही तरीके से उसकी मंशा नहीं लग रही है कि वह जनता के हित की काम करेगा या होगा। कभी कभी नेहरू के जमाने की बात याद आ जाती है। नई नई आज़ादी मिली थी, लेकिन जो लोगों में उत्साह और काम करने की क्षमता थी और जो पॉजिटिविटी थी समाज के अंदर, वो आज देखने को नहीं मिल रही है। पूरी तरह से समाज के अंदर नेगेटिविटी है। कई हिस्सों में समाज बटा हुआ है। एक दूसरे से मतभेद जो है वो जानलेवा है। हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है सरकारों द्वारा जबरदस्ती की जा रही है। सरकारों द्वारा एक मंशा के तहत अनर्गल बातें की जा रही हैं और अनर्गल काम भी किए जा रहे हैं। यह एक स्वस्थ मानसिकता की बात नहीं है, यह एक स्वस्थ परंपरा की बात नहीं है, यह एक स्वस्थ कार्य करने की प्रणाली नहीं है और एक स्वस्थ जो है मानसिक स्थिति भी नहीं है। इन मंदिरों में कुछ नहीं मिलना है। चाहे पूरे देश में 2 लाख मंदिर बनवा दीजिए, कुछ नहीं होना है। ये बात स्पष्ट है। और होना अगर कुछ है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग से होना है, कृषि से होना है, न कि इन मंदिरों से होना है, इन साधु सन्यासियों से होना है। जो आजकल एक साधु सन्यासियों का जमावड़ा लगा हुआ है मेले के नाम पर, और वहां नंगा नाच हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं होना है। हो सकता है तो ऐसी स्थिति में स्थिति शोचनीय हो जाती है। ये धर्म का जो ढोंग पाखंड आडंबर चल रहा है, या धर्म का जो धंधा चल रहा है, या धर्म के नाम पर नंगा नाच हो रहा है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो वो है कि शिक्षा का कितना विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य का कितना विस्तार हो रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, शिक्षा मिल रही है कि नहीं, लोगों को खाने को मिल रहा है कि नहीं, कपड़े मिल रहे हैं कि नहीं, और पूरी जीडीपी क्या है, या पूरा जो है देश का हर क्षेत्र का प्रोडक्शन क्या है और किस तरह से है, इस पर कोई वाद विवाद नहीं होती है। या तो संसद में तंज कसे जाते हैं
या फिर संसद में एक दूसरे को गालियां भी बकी जाती हैं, और संसद में ये देखा जाता है किस जात के हो। अरे जात से क्या मतलब है यार, जाति हो चाहे न हो, जात से क्या होना है, जाति गणना होनी चाहिए, ये तो कोई गलत बात नहीं है। जाति गणना नहीं होगा तो कुछ लोग ही खाएंगे पिएंगे और रहेंगे अच्छे तरीके से, कि और भी लोग हैं देश में। तो इस तरह से देश जो है या तो गुलामी की तरफ बढ़ेगा या गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। गृह युद्ध की संभावना कम लगती है, गुलामी की संभावना ज्यादा लगती है। ऐसी स्थिति में मैं तो एक अदना सा आदमी हूं, लेकिन इस देश में रहने के नाते एक दर्द तो होता है, और हम समझते हैं कि दर्द सभी को होता है। अब अज्ञानी है उसको कम दर्द होगा, उसकी समझ में ही नहीं बात आएगी तो वो क्या दर्द बखा करेगा। दर्द को तो बखान भी करना पड़ता है, बताना भी पड़ता है कि इस हिस्से में दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूरे शरीर का चेकअप तो करेगा, लेकिन ये तो पर्टिकुलर बताना ही पड़ता है कि दर्द इस हिस्से में हो रहा है। तो दर्द तो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नेता जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके नेता जो है मकारी करते हैं। हम तो मकारी शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छे अच्छे भत्ते लेते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां लेते हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं लेते हैं, और धमक बनाए हुए हैं समाज के अंदर कि ये मंत्री जी जा रहे हैं, ये एमएलए साहब जा रहे हैं, ये एमपी साहब जा रहे हैं, करना कुछ नहीं है। तो गाज भी गिरेगी एमएलए मंत्री और सांसद के ऊपर। पुलिस बेलगाम है, एटलीस्ट यूपी में तो पुलिस बिल्कुल बेलगाम है। अभी आपने लखीमपुर में सीओ का बयान जो है वायरल हो रहा है, उसको सुना होगा आपने कि दिमाग खराब है, जो तेरे को करना हो कर लेना, ऐसी बातें की जा रही हैं। वैसे ही आईएएस अफसरों की स्थिति है, वैसे ही नेताओं की स्थिति है, वैसे ही करीब करीब सबकी स्थिति है। किसानों की दुर्दशा हो रही है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसानों पर तंज कसे जा रहे हैं, किसानों को बहुत हे दृष्टि से देखा जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शासन को किसानों की कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति में देश रसातल में जा रहा है, इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, और देश की स्थिति बहुत खराब है। देश की स्थिति एक स्वस्थ नहीं है, अच्छी नहीं है, एक बीमार देश होने जा रहा है, एक बीमार देश है। हमारी समझ से इसके उपाय किए जाने चाहिए। शिक्षा को तो युद्ध स्तर पर लागू होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य युद्ध स्तर पर इसमें प्रोग्राम्स आने चाहिए, ये शासन का काम है। चुनाव आयोग भ्रष्ट है, जुडिशियल भ्रष्ट है, राजनीति भ्रष्ट है, प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट है, नौकरियों में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, तो कहाँ बचा है? भ्रष्टाचार है, अनाचार है, अत्याचार है, तो कहाँ बचा हुआ है? कौन सा क्षेत्र बचा हुआ? कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो, अत्याचार न हो और गलत काम न होते हो। ये किसी सरकार के बस का नहीं है। भ्रष्टाचार रोकना या अत्याचार रोकना या मानसिकता को चेंज करना, ये तो स्वयं किया जाता है, या जनसेवक से मतलब मेरा सामाजिक कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। सरकारें तो हमेशा निकम्मी होती हैं और निकम्मी रहेंगी और निकम्मी हैं। सरकारें पूरी तरह से निकम्मी हैं। उन्हें सत्ता का घमंड, अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है कि अब उसके आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। अहंकार में वैसे भी दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह देश रसातल में ही जा रहा है, और किसी का नाम लेकर के जय जयकारे हो रहे हैं, वाह फला ठेका, ये वो उद्घोष हो जय घोष हो रहे हैं। ये स्थिति सही नहीं है, इसको बंद करना जरूरी है।
इलेक्शन आप करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगते हैं। वो अच्छा हो या बुरा हो, पर माहौल ऐसा खराब है कि उसके ऊपर आरोप लगना ही लगना है। सबके ऊपर आरोप है, सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं और लगेंगे, क्योंकि सरकार गलत दिशा में काम कर रही है, गलत तरीके से काम कर रही है। अब हम कहें कि मणिपुर जल रहा है और उसकी कोई चिंता नहीं है, तो क्या बुरा है, क्या गलत है? ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि अगर इलेक्शन के द्वारा ही सरकारें बनानी है तो ऐसा इलेक्शन करिए कि एक इलेक्शन में दो बार की सरकार बने। 10 साल पर इलेक्शन कराइए। पहले साल में प्रथम वरीयता के कैंडिडेट को आप एमएलए एमपी जो भी बनाना हो बनाइए, और उसी इलेक्शन के दूसरे नंबर पर आने वाले को दूसरी बार में बनाइए। तो 10 साल में एक इलेक्शन होगा। इलेक्शनों पर बहुत खर्च हो रहा है, ये मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं इलेक्शन के अधिकारी, और गलत भी करते हैं और भ्रष्टाचार भी करते हैं। ये खुली बात है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो इलेक्शन 2 बार कराइए, दो बार मत कराइए, 1 बार कराइए। 10 साल में इलेक्शन कराइए, और पहली बार में जो पहले फर्स्ट नंबर पर है उसकी सरकार बने, दूसरे नंबर की सरकार बने। वो 5 साल बाद वो हो जाए, वो सरकार दूसरी आ जाए अपने आप। ये तो इलेक्शन की बात हो गई, ये तो सरकार की बात हो गई। एक बार में एक परिवार से एक ही एमएलए होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो। ये नहीं कि उसी परिवार का आदमी उस पार्टी से भी, उस पार्टी से भी, उस पार्टी से भी, उस पार्टी से भी इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी पत्नी लड़ रही है, उसके बेटे लड़ रहे हैं, उसके सास ससुर लड़ रहे हैं, उसके माता पिता लड़ रहे हैं। पता नहीं क्या क्या होता है इस देश के अंदर, और इस देश में क्या मूर्ख ही रहते हैं। एक परिवार से एक ही आदमी, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो, वही इलेक्शन लड़ेगा, और 1 बार इलेक्शन लड़ेगा, दोबारा नहीं लड़ेगा। और अगर दोबारा लड़ना भी हो तो उसके अंदर 10 साल 5 साल का गैप होना चाहिए कि उस परिवार का आदमी दोबारा नहीं इलेक्शन लड़ेगा। दूसरे परिवार को चांस दीजिए, दूसरे को दीजिए। और ये घाल मेल की आदत, देश के साथ छल और कपट की आदत, देश को बर्बाद करने की आदत पर विराम लगना चाहिए। ये राजतंत्र में और लोकतंत्र में कोई अंतर ही नहीं है, ये राजतंत्र ही है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ले आइए। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो गुलाम बनेंगे आप। फिर आपको अपनी बहन बेटियों की शादी जो है वो जो राज करेगा उसके साथ करनी पड़ेगी, जैसे जोधाबाई की शादी अकबर से हुई है। राणा संगा ने बाबर को बुलाया था यहाँ लड़ाई करने के लिए। ये जो पुराना हो चुका है उसको बंद करिए और नए तरीके से करिए कि समाज में 10-10 ग्रुप हैं, अनेकों जातियां हैं, 7,000 8,000 जातियां हैं। सब जातियां अपना अपना राग अलापती हैं, और कोई कहता मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहता मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता मैं वैश्य हूं, मैं कोई ये मतलब पूरी दुनिया जो है पूरी तमाशा देख रही है देश का कि ये क्या हो रहा है। अरे तुम भारतीय हो, न तो पंडित हो, नहीं तो ठाकुर हो, नहीं तो बनिया हो, नहीं तो दलित हो, नहीं तो बैकवर्ड हो, तुम भारतीय हो। मानसिक और आर्थिक और शारीरिक स्थिति अलग अलग हो सकती है, वो हर देश में होती है, लेकिन इस तरह का जातियों के नाम पर नंगा नाच, धर्म के नाम पर नंगा नाच और भ्रष्टाचार के नाम पर नंगा नाच
देश को आगे बढ़ाने के, नीचे गिराने के नाम पर नंगा नाच और उसमें ऊपर से नीचे तक सब सने हुए हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री हो से लेकर के गांव का प्रधान भी उसी में लिप्त है। ऐसी स्थिति बहुत भयानक है, बहुत भयावह है और किसी न किसी दिन जो है ये देश गच्चा खा जाएगा। ऐसे ही जो है नीचे पतन हुआ है इस देश का। और फिर मैं कहूंगा कि अगर इस देश में विदेशियों की भरमार आज भी है, बहुत सारे लोग इसमें विदेशी हैं जो संस्थाएं बनाकर यहाँ संगठित अपराध कर रहे हैं और संगठित तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इस देश में विदेशी बहुत हैं, एक दो विदेशी नहीं है। अब मैं किसी का नाम लूं ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस देश में विदेशी बहुत हैं और संस्थाएं बना करके वो यहाँ के मूल निवासियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। एक दो विदेशी नहीं है, लेकिन हम उनको विदेशी नहीं मानते हैं क्योंकि देश के खातिर हमें कुर्बान करना पड़ेगा, वरना यहाँ शासन आज भी विदेशियों का ही है। मैं ये कहूं तो कोई गलत नहीं है। फिर भी जो भी है अपने देश के लिए ही है, देश के लिए ही करेंगे, ऐसा नहीं है। एक तो ये राजनीति की दूसरी परंपरा को हटाया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन की दखलंदाजी ही ना हो। अगर हम ऐसा करते हैं कि इलेक्शन 10 साल में एक ही बार कराते हैं और दो पार्टियां या जो भी हो, मतलब दूसरे वरीयता के वोट का भी सम्मान हो और वो उसकी सरकार बने। जब आप अग्निवीर जो 4 साल का रखे हैं, जो सेना में लड़ रहा है और फ्रंट पर लड़ रहा है, देश की सुरक्षा कर रहा है, तो ये IAS अफसरों और PCS अफसरों और PCS ये जितने अधिकारी हैं प्रशासनिक, इनको क्यों आप 36 साल और 37 साल का टाइम दे रहे हैं काम करने का? ये तो मोटे हो जाते हैं, पैसा कमा के भ्रष्टाचार करते हैं और दुर्व्यवहार भी करते हैं। ये भी एक अलग ग्रुप हो गया। जनता को दोहरा शासन, तिहरा शासन, 4 तरह के शासन झेलने पड़ते हैं। एक तो धार्मिक शासन होता है, पंडे पुजारी और ये और वो जो अब उसको ब्राह्मणवाद कहें क्या कहें हम। दूसरा जो है जमीनों का आपने बंटवारा नहीं किया, जमीनें जो हैं किसी के पास अफरात है लेकिन वो खेती नहीं करता है। उसी तरह से जो खेती करने वाला ग्रुप है उसके पास जमीन ही नहीं है, जो दलित है उसके पास कुछ भी नहीं है। ये तो बाबा साहब को कहिए जो थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन थोड़ा ही सुधार है, धरातल पर कोई सुधार नहीं है, अभी वैसे ही है। तो बराबर की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये भी गलत है। तो एक तो सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत है। सरकारी नौकरियों में किसी का एक छात्र राज्य नहीं, एक अदना सा PPS ऑफिसर जो क्लास 2 का अधिकारी है, वो धमकी देता है जनता को, वो धमकी देता है उसको जिसके घर में मृत्यु हुई है। सारी संवेदनशीलता उसने ताके पर रख दिया और वो एक जो बिल्ला नकली लगाया हुआ है उसके बल पर उसने धमकाया। यह स्थिति सही नहीं है। यह स्थिति कतई असहनीय है कि जिसके घर में मौत हुई है, कमाने वाला आदमी मर गया है, वो छोड़ दीजिए कि वो किस जाति का था, किस धर्म का था, आदमी तो था और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अगर शराब भी बनाता था तो क्यों बनाता था शराब भाई? पेशेवर शराब बनाने वाला था या गरीबी के कारण बना रहा था या मजबूरी के कारण बना रहा था या संगति के कारण बना रहा था? इस पर कोई एनालिसिस करने के बजाय फिर मैं यही कहूंगा कि आप जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप बिल्ला लगा के ठाकुर साहब बने हुए हैं और वो गरीब और पिछड़ा और तबके का मौर्या है। आपको शर्म आनी चाहिए।
शासन और प्रशासन को शर्म आना चाहिए कि इस तरह की स्थिति इस देश में। और कहते हैं धर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं। साधु संतों को आप राजनीति में खुलेआम छूट दिए हुए हैं, वो जो चाहे सो करते हैं। साधुओं का काम ये नहीं है राजनीति करना या किसी पद पर बैठना या किसी पद पर काम करना। ये तो निहायत ही हास्यास्पद नहीं है, निंदनीय भी है। आपका ये कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है। और अब हम भाग्य भरोसे बैठे हैं ये सोच करके कि कभी कोई गांधी, कभी कोई नेहरू, कभी कोई और पैदा होगा, बुद्ध पैदा होगा या अंबेडकर पैदा होंगे या संत गाडगे पैदा होंगे या नारायण गुरु पैदा हो गए या कुछ और पैदा होंगे जो हमारा उद्धार करेंगे। तो ऐसी स्थिति क्यों आने दें? किसी साधु संत के पास न ईमान है न धर्म है। उसको खाना चाहिए बढ़िया बढ़िया और कपड़े हो लेने चाहिए, लेकिन खाना बढ़िया बढ़िया चाहिए। और आज की डेट में तो राजनीति भी कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो IAS अफसरों की भी लेंथ ऑफ सर्विस कम होनी चाहिए, उनको भी 5 साल कर दीजिए। 5 साल सभी की सर्विस से कर दीजिए, बेरोजगारी वैसे कम हो जाएगी। भाई IAS अफसर क्यों 37 साल नौकरी करेगा? एक शिक्षक तो कर सकता है। IAS अफसर को क्या करना है? IAS अफसर तो कभी सीमेंट में है, कभी बिजली में है, कभी यहाँ है, कभी वहां है, और IAS का बिल्ला लगाए हुए है। तो कहते हैं ये IAS अफसर बहुत इंटेलिजेंट होता है। अरे कौन सी इंटेलिजेंसिया है? देश रसातल में जा रहा है और इतने इंटेलिजेंट यहाँ पड़े हुए हैं और देश जो है रसातल में जा रहा है। कौन सी इंटेलिजेंसिया है? हमें वो स्टेटमेंट याद है, पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने बैकवर्डों का आरक्षण लागू किया, VP सिंह ने, उन्होंने कहा था कि आज तक ठाकुर और पंडित का लड़का एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर के सुधार नहीं कर पाया, तो एक प्रयोग करते हैं कि कुम्हार का लड़का, मौर्य का लड़का, यादव का लड़का जो है प्रशासनिक अधिकारी बनकर सुधार करे। पर राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि वो अगर नदी है राजनीति तो पानी पीने लायक नहीं है, सड़ा हुआ है पानी। और उसमें अगर आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया, सुधार नहीं किया गया, तो देश को तो रसातल में जाना ही है, गुलाम तो होना ही है। फिर जोधाबाई की शादी हमें अकबर से करनी पड़ेगी खुलेआम, फिर हमें सेनापति बनना पड़ेगा उनका। और जो ये डंडे भाजे जा रहे हैं ये सही नहीं है, ये मूर्खों वाला काम है। मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, एक दलित भी नागरिक है, एक ब्राह्मण भी नागरिक है, एक पिछड़ा भी नागरिक है। सबको बराबर का अधिकार देना पड़ेगा आपको। और नहीं देंगे तो मैं बता रहा हूं जो होना है वही होगा। हिस्ट्री देखिए। आज आप कहते हैं ये एक प्रवचन करता है, क्या नाम है उसका, दिल्ली का, विश्वास क्या नाम है, तो वो कहता फिरता है कि वो तैमूर नाम रख दिया। अरे जब तैमूर लंग यहाँ आया था और चढ़ाई किया था तो रोका क्यों नहीं गया था उसको? उससे लड़ाई क्यों नहीं की गई थी कि ये बच्चे का नाम तैमूर है तो बच्चे को लेकर के जो है आप तंज कस रहे हैं? गिरी हुई मानसिकता है, दिमाग का दिवालियापन है, विपन्नता है। जिस तैमूर को रोका नहीं गया और जिस तैमूर को लूटने की आजादी दी गई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और धर्मान्धता के कारण, उस तैमूर को आप जो है कह रहे हैं कि ये नाम ऐसा रख दिया वैसा रख दिया। या शादियां करने की बात है, हर बीजेपी नेता की बहन बेटी और वो जो है मुसलमानों से ब्याह, ये मेरे पास लिस्ट है। तो थोड़ी औकात में रह के बोलिए, देश के बारे में सोचिए। और ये जाति और धर्म और शादी और विवाह सोचना आपका काम नहीं है, ये लोगों का काम है, ये निजी मामले हैं। किसी का नाम रखना, किसी जाति धर्म में शादी करना या कोई रीति रिवाज अपनाना,
ये निजी है, इसको छोड़ करके देश के बारे में सुझाव दीजिए, समझिए, करिए। ये बात आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा है। आज देश की शक्ल में जा रहा है, आपको तैमूर की पड़ी है। तैमूर में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, उसका काम तो नहीं है तैमूर वाला। वो तो आपको लूट के चला गया, अब तैमूर तैमूर कर रहे हैं। जब लूट रहा था तब आप कह रहे थे कि वो मार डालेंगे सिविल जो है उसको। तो बातें बहुत सी हैं, अब उन बातों को कहने का कोई अर्थ नहीं है यहाँ, सिवाय इसके कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उस पर दिया जाए, आमूल चमूल परिवर्तन किया जाए। ये प्रशासनिक अधिकारी देश के ऊपर बोझ है। मोटी मोटी तनख्वाहें लेना, मोटा मोटा काम करना। शिक्षकों को तनख्वाह दीजिए और शिक्षकों से कहिए वो पढ़ाएं बच्चों को, और उस तरह के लोगों को रखिए जो समाज सेवा कर सके। मंदिर में जाना कोई धर्म नहीं होता है, समाज सेवा करना धर्म होता है। तो प्रशासन में, राजनीति में, समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाने की, सुधार लाने की के विषय में वार्ता होनी चाहिए, अन्यथा जिंदगी तो कटी रही है। अन्यथा इस देश की दुर्दशा तो इसके भविष्य में लिखा ही है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ाएंगे और हमारे बताए गए तथ्यों पर भी मनन और चिंतन करके, वो सबसे जरूरी है, हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सरकार को भी मजबूर करेंगे कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और इस पर बात करे और ये जाति और धर्म और मंदिर और मस्जिद का मसला खत्म करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय नेहरू।